फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी कक्षा 10 के पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा को करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग बस इतना ही क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए और इतना ही क्वेश्चन आप लोग को देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। मऊ मध्य प्रदेश। चलिए, अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? अब हम लोग को इसमें बताना है कि गद्य है जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है, या कहानी है, नाटक है, निबंध है और आत्मकथा है। निबंध। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? जो भीमराव अंबेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो पुस्तक है ये अंग्रेजी में है, इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ललई सिंह यादव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संबंधित अंश है? तो ये किससे है? इनहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। मानव मुक्ति पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति पुरोधा किसे कहा जाता है? चलिए, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन ए भेदभाव के कारण, बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग जानबे करते हैं कहाँ होता है। मऊ मध्य प्रदेश में। कहाँ? मऊ मध्य प्रदेश। उनके गांव का नाम मऊ था। ठीक है, और उनका राज्य कौन था? मध्य प्रदेश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 1950, 1952, 1956, 1960। तो इसमें इनका निधन हुआ था 1956 में। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? तो भीमराव अंबेडकर। किनका? भीमराव अंबेडकर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। समाज और राजनीति की बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? किनको? तो ये देखिए, जो भीमराव अंबेडकर थे अछूतों के लिए भी काम किए, स्त्रियों के लिए और मजदूरों के लिए थे। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज का कैसा होना चाहिए? तो देखिए, आदर्श समाज उसे कहा जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समता का भाव हो। तो इसके लिए उपयुक्त सभी आंसर इसका सही है 15 नंबर का। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान किस विडंबना की बात करते हैं? भारतीय संविधान किस विडंबना की बात करते हैं? तो ऑप्शन ए है, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है।
जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन बी जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। ऑप्शन सी जाति प्रथा एक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो देखिए इसका आंसर होगा बाबू, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि जातिवाद बढ़ाने वालों की कमी नहीं है, इसका अर्थ ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को आप हम देखते हैं। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कैसा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसमें क्या होगा? जाति प्रथा। क्या होगा आंसर? जाति प्रथा। चलिए आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजनों को आवश्यक क्यों मानता है? आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़ित्व के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चूंकि देखिए ये जो है टिक हमने पहले ही कर चुके थे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण ये है जाति प्रथा ही है। ठीक है, जाति प्रथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखते हैं। बुद्धा एंड हिज थम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा, देखिए इनके ये भी एक क्या है? पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखते हैं। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र। अब क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखेंगे। अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया था? तो देखिए पिछड़े जातियों के लिए भी काम किए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए। फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखते हैं। किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? किसके लिए गए थे? बड़ौदा नरेश। ठीक है, इन्होंने सलाह दिया भीमराव अंबेडकर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क जाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन होगा? बड़ौदा नरेश। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द कास्ट इन इंडिया। तो देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जितना कास्ट से रिलेटेड होगा, या अछूतों से हो या पिछड़े जातियों से हो, तो उसके लिए किसने काम किया था? भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 27 को देखते हैं। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वांगम में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 21 भागों में। कितने भागों में? 21 भागों में। इसको तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आप लोग को। 28 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक अधिवेशन के लिए तैयार किया गया था? ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कौन आधारित नहीं है? शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ऑप्शन सी मछली। डी नौबत खाने में इबादत। तो देखिए ये जो है चारों पुस्तक है, इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इसके नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र। एक सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यतीन्द्र मिश्र, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। मछली के कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। शिक्षा और संस्कृति के कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक तो कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। जाति प्रथा पेशे और दोषपूर्ण निर्धारण से ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। हाँ,
इसका भी करेक्ट आंसर होगा कौन? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन ही हमने सेलेक्ट करके लाए थे, लेकिन ये 30 के 30 क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।